जिस दिन तुम्हें थोड़ा भी ज्ञान होगा, जिस दिन तुम थोड़े भी जागोगे, तो तुम बोलोगे कि केवल वही है और मैं वही हूँ। जिस दिन घड़े को, जो घड़ा होता है, जो मिट्टी से बना होता है, उसको ज्ञान हो गया ना, और उसको मुंह मिल गया बोलने के लिए, तो वो बोल उठेगा कि केवल मिट्टी ही सत्य है और मैं मिट्टी हूँ। घड़ा है ही नहीं, घड़ा सिर्फ नाम और रूप है जो कि हम देते हैं, मिथ्या है। असली में वो मिट्टी ही है, एक आकार में। मिट्टी ऐसे पड़ी हो या एक आकार में हो, है तो मिट्टी ही, पर हम घड़ा कहते हैं। और घड़ा को अगर ये अहंकार हो गया कि मैं घड़ा हूँ, मैं घड़ा के अलावा कुछ हूँ ही नहीं, तो वो मरेगा, उसका मौत निश्चित है, वो टूटेगा एक दिन। तो जिस दिन हमें अहंकार हो गया कि मैं ये शरीर हूँ, मन हूँ, ये बुद्धि हूँ, तो ये टूटेगा एक दिन, ये भयानक रूप से मृत्यु को प्राप्त होगा। पर जिस दिन तुम जाने कि मैं ये नहीं हूँ जो दिख रहा है, जो आकार दिख रहा है, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो तत्व हूँ जिस तत्व से ये आकार बना है, जिस तत्व के कारण ये आकार चेतन रूप में दिख रहा है, मैं वो हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। जिस दिन ये तुम्हें समझ में आ गया, उस दिन तुम्हारे लिए कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। क्योंकि दुख पीड़ा मन को, बुद्धि को, शरीर को होता है। ब्रह्म को, चेतना को, आत्मा को, ईश्वर को, परमात्मा को कोई पीड़ा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई अधूरापन नहीं है, कोई अकेलापन नहीं है। वो पूर्ण है। हमारे शास्त्र कहते हैं तुम पूर्ण हो। जिस दिन तुम जान जाओगे, उस दिन तुम कहोगे कि उसके अलावा कुछ है ही नहीं और मैं वही हूँ। उस दिन मुक्ति है, उस दिन आनंद है, उस दिन भक्ति है, उस दिन प्रेम है, और उस दिन तुम जागे। अन्यथा तो हम बेहोश हैं, हम बेहोश हैं। और इस बेहोशी के कारण, इस अज्ञान के कारण, इस अविद्या के कारण ये संसार फैलते जाता है, फैलते जाता है। हम बहिर्मुख हो, बाहर खोजते रहते हैं सुख, और उस सुख खोजने के चक्कर में कर्मों का जाल बुन देते हैं, और उस जाल में फंस जाते हैं और रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और भगवान से भीख मांगते रहते हैं, हे भगवान मुझे सुख दो, हे भगवान मुझे सुख दो। कभी ये मांगो कि हे भगवान अब तुमको पाना है। कभी ये मांगो, जिस दिन तुमने ये मांगा, उस एक इच्छा के बाद कोई इच्छा नहीं बचेगी और तुम पूर्ण हो जाओगे।